एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और खुश होके कीजिए, क्योंकि जितना आप खुश होके पढ़ाई करेंगे उतनी ही पढ़ाई इजी हो जाएगी। हाँ, सच में करके देखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए मेरी बात को। हाँ, करके देखिएगा, ठीक है? और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा फायदा हुआ कि नहीं, ठीक है? चल अपने अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पे थे, जिसमें हमने गुडविल में उसके वैल्यूएशन मेथड्स को सीख लिया था। कितने वैल्यूएशन मेथड्स हमने सीखे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने ये तीन मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख लिए हैं। आज हम ये देखेंगे कि इनका ट्रीटमेंट अब कैसे होता है। मतलब गुडविल की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में एडमिशन के टाइम पे कैसे होता है, हमें आज ये सीखना है। ओके, चलो। तो जो हमने सीखा था, एक बच्चे का डाउट आया था सुपर प्रॉफिट को लेकर, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में एक डाउट ये था आप लोगों का, जो मतलब बच्चे का डाउट आया था वो ये था कि मैम नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता रहता है, कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ होता है, ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ होता है, तो उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि कोई भी नया बिजनेस अगर उसकी गुडविल ना भी हो तो इतना तो वो कमाएगा ही। और सुपर, ध्यान से सब के सब ध्यान देंगे, और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि ओल्ड बिजनेस ज्यादा कमाएगा, ठीक है? तो नॉर्मल से वो जितना ज्यादा कमा रहा है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और जितने साल वो ओल्ड बिजनेस न्यू बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा कमाएगा, दैट इज वैल्यूड एज गुडविल, ठीक है? सुपर प्रॉफिट मेथड में हम ये करते हैं। तो इस केस में भी एवरेज प्रॉफिट निकलता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब फ्यूचर प्रॉफिट जो ओल्ड बिजनेस कमाएगा। नया बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा और ओल्ड बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कमाएगा, मतलब जो वो फ्यूचर में कमाएगा, इसी का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये कैसे आता है, यहाँ पे डाउट था ये कैसे आता है। जैसा हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में, ये बिल्कुल वैसे ही निकलता है जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था। ये 100% बिल्कुल वैसे ही निकलता है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करना है, वही होगा फ्यूचर प्रॉफिट। अब कितने साल का एवरेज करना है वो भी दिया होगा, सिंपल एवरेज करना है कि वेटेड एवरेज करना है वो भी दिया होगा। और अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट है कि फ्यूचर में कोई चीज नहीं होने वाली या कोई चीज होने वाली है जिसकी वजह से हमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा फिर एवरेज करना पड़ेगा, तो वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। क्यों एडजस्टमेंट दिया हो सकता है? बिकॉज ये है तो फ्यूचर प्रॉफिट ही ना, हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर ये निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में इसको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है? ओल्ड बिजनेस को, और नॉर्मल प्रॉफिट होगा न्यू बिजनेस को, तो द डिफरेंस कम्स टू द सुपर प्रॉफिट। और वो जितने साल तक ओल्ड बिजनेस ज्यादा कमाएगी, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसको हम बोलेंगे गुडविल, ठीक है? बाकी मैंने बहुत डिटेल में सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको क्लियर करे हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है इसका जो डाउट है मैंने क्लियर कर दिया। मेथड में कोई भी डाउट है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ओके? या फिर मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक किसी ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन द चैनल, ताकि आप अपना कोई भी सब्जेक्ट का डाउट उसमें पूछ सकते हैं बड़े आराम से। और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके? चलो, अब इतना डाउट ये सब क्लियर हो गया, तो अब अपन ने गुडविल में गुडविल को वैल्यू करना सीख लिया, ठीक है? अब हमें देखना है कि गुडविल का पार्टनरशिप में एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसको अपन अच्छे से समझते हैं, ठीक है? ओके जी।
गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ओके, इसके बेसिकली सबसे पहला केस है when new partner brings premium for goodwill। ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आता है, ठीक है, ओके, इसका क्या मतलब देखो, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप में, सबसे पहले गुडविल निकलेगी। मैंने पूरे रीजंस बताए हैं क्यों निकलती है गुडविल और कैसे निकलेगी, उसके वैल्यूएशन मेथड्स भी हमने सीख लिए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उससे हम कैपिटल का पैसा भी लेते हैं, राइट। वो हमें कैपिटल का पैसा भी देता है। पार्टनरशिप में आ रहा है, वो उसके असेट्स यूज करेगा, पैसे तो देगा, दैट इज कैपिटल के पैसे देगा। साथ ही साथ बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स ने इतनी मेहनत करके इस पार्टनरशिप फर्म को खड़ा किया है, इतने साल वो मेहनत कर रहे हैं, तो इस फर्म की गुडविल भी है जिसके पैसे उसे देने पड़ेंगे। इसके लिए वो क्या देता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। आजा भाई आजा। ओके चल आजा। इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से अच्छे से समझना। फर्स्ट एंट्री होगी, पहले तो पैसे दिए हैं उसने, अच्छा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किस चीज के पैसे दिए, कैपिटल के, तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसने और पैसे किसके दिए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा। क्योंकि ये सारे पैसे उसने दिए हैं, एक तो कैपिटल के पैसे उसने दिए हैं, दूसरा उसने गुडविल के पैसे दिए हैं, तो बैंक पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट के नाम से आ रहे हैं एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो सेकेंड एंट्री होगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में, ध्यान से पार्टनरशिप में मेहनत ओल्ड पार्टनर्स ने की है, उनकी वजह से ये गुडविल जनरेट हुई है, तो ये गुडविल में किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का। देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, नए पार्टनर को शेयर देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलते हैं नए पार्टनर को कि भाई हमारी तो गुडविल है, अब उसमें तेरा भी शेयर आ गया है ना, क्योंकि हमने ही अपना थोड़ा सा शेयर तुझे दिया है। शेयर हमेशा 100% होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में शेयर करते थे, अब वो ही ओल्ड पार्टनर साथ में जो नया पार्टनर आ रहा है वो मिलके शेयर करेंगे, है कि नहीं। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे, भाई तेरा भी शेयर आ गया इस गुडविल में, तो अब क्या कर, हम अपना शेयर छोड़ रहे हैं और तेको शेयर दे रहे हैं, है ना, तो गुडविल हमारी बनाई हुई है, तो उसके पैसे तू लेकर आ। तो उसने दिए अपना शेयर, जो उसको शेयर मिल रहा है उतने पैसे उसने गुडविल के दिए। टोटल गुडविल जो निकलती है उसमें उसका शेयर कैलकुलेट होता है। जैसे गुडविल है 50,000, हम इसको 1/3 शेयर दे रहे हैं, तो 50,000 का 1/3 निकलेगा, दैट विल बी हिज शेयर। ठीक है, ओके, तो अपना शेयर वो देगा। अब ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस किया है,
ये गुडविल किसको बिलोंग करती है? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो इसने ये जो गुडविल का प्रीमियम दिया है अपने शेयर के बराबर, ये किसको मिलना चाहिए? ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि जो हक इन्होंने छोड़ा है, वो हक जो उन्होंने छोड़ा है उसके बदले में इन्हें गुडविल का प्रीमियम भी मिला है, क्योंकि भाई गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई थी। जैसे बाटा वाला जब अपना पूरा का पूरा 100% बिजनेस मुझे बेचता था, तो मैं उसको उसके असेट के पैसे भी देती थी, साथ में जो उसने ये गुडविल बनाई है वो मुझसे उस चीज के भी पैसे मांगता था, है कि नहीं? वैसे ही जब हम किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में लेकर आते हैं तो उससे असेट्स के पैसे तो लेते ही है, उसको हम कैपिटल में खड़ा कर देते हैं, साथ ही गुडविल के पैसे भी लेते हैं, और ये गुडविल के पैसे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज ये है किसके? ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर छोड़ा है, लेकिन गुडविल उन्होंने बनाई है, ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत करके ये गुडविल बनाई है, तो इसलिए इस गुडविल पे हक उनका है। बिकॉज हम तेरे को शेयर दे रहे हैं, तो तू आज हमारी इस बनी बनाई बिजनेस में हिस्सा लेने आ गया है, तो हमने जो इतने साल की मेहनत की हमको उससे तेरे से पैसे चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारा फर्म ज्वाइन करके ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है जिसमें तेरा भी शेयर है ना? गुडविल इसी बेस पे तो निकली है, तो आज तेरे को हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जा तू कोई अपना नया बिजनेस खोल तो तेरे को फ्यूचर में इतना प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए वो उसके बदले में ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का प्रीमियम देता है। और ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो अपना हक छोड़ रहे हैं उस रेशियो में, क्योंकि इट इज एज गुड एज उन्होंने अपनी चीज को बेचा है। जैसे बाटा वाला पूरा 100% ही अपना शोरूम बेच रहा था, तो वो पूरी के पूरे गुडविल के पैसे मुझसे ले रहा था। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स अपना 100% शेयर नहीं बेचते, कुछ शेयर बेचते हैं, तभी तो उनका शेयर कम हो जाता है, उसी को तो कहा जाता है सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये लोग, अपना शेयर उनका कम हो जाता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है कि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना? तो सैक्रिफाइस के बदले में एक तो कैपिटल का पैसा मिलता ही है, लेकिन उसको हम हेड में दिखाते हैं कैपिटल, और ये जो गुडविल का पैसा मिलता है हम बोलेंगे भाई वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि गुडविल बिलोंग किसको करती है? ओल्ड पार्टनर्स को, उन्होंने बनाई है ये, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को इसका शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम देता है ना, क्योंकि इट इज एज गुड एज ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर बेच दिया है, ठीक है। ठीक है, तो एक तो कैपिटल अकाउंट तो दिखता ही है, साथ में ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल खड़ा नहीं करते, अब प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करते हैं? वो खड़ा नहीं करते। दैट मीन्स देखो, पार्टनर ने क्या किया होता है, असेट्स के पैसे कैपिटल के फॉर्म में और गुडविल के पैसे प्रीमियम के फॉर्म में फर्म को दिए होते हैं। किसको दिए होते हैं? ध्यान से सुनना भाई, आजा तू आजा। ये पैसे इसने किसको दिए हैं? फर्म को दिए हैं, ठीक है। अब फर्म क्या बोलती है? फर्म बोलती है भाई कैपिटल के पैसे तो हम रख लेते हैं, क्योंकि असेट्स भी दिख रहे हैं और उस असेट्स पे अब इसका भी हक है, उसने उसके बराबर के कैपिटल के पैसे दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन गुडविल क्या है? गुडविल बुक्स में एज एन असेट तो दिखती नहीं है ना? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल मेहनत से बनाई गई है, खुद से बनाई गई है, वो कभी बुक्स में नहीं दिखती। क्यों? मैंने बताया था, क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं की हुई होती है, आपने उसको पैसे दे के खरीदा नहीं होता है ना, तो इसलिए वो बुक्स में तो दिख नहीं रही। अब उसके पैसे जो ये पार्टनर देता है, फर्म क्या बोलती है? ये भाई किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने मेहनत से करके बनाई है, इसके बदले में ये पैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं नया पार्टनर तुम आ रहे हो ना, तुम हमारी वजह से फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि पूरी फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसमें तुम्हारा भी शेयर है, हमने सैक्रिफाइस किया है, तुम्हें शेयर मिला है, इसका मतलब हमने उतना पोर्शन का शेयर बेच दिया है। इट इज एज गुड एज ओल्ड पार्टनर्स ने अपना थोड़ा सा शेयर बेचा है जो नए पार्टनर को मिल गया है। उस शेयर को बेचने के बदले में वो बोल रहे हैं कि तुम हमें गुडविल के पैसे दो, क्योंकि अब जो फ्यूचर में तुम प्रॉफिट कमाओगे ना उसमें ज्यादा इसलिए कमा रहे हो क्योंकि हमने ये गुडविल बनाई है, तो हमें पैसे तो दो।
कोई चीज तुम्हें मिल रही है वो हमारी वजह से मिल रही है। अब आप किसी दुकानदार से चॉकलेट खरीदने जाते हो तो उसको चॉकलेट के पैसे देते हो ना, वैसे ही फ्यूचर में इस ओल्ड पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर वो अपना खुद का नया बिजनेस खोलता तो कम होता, लेकिन इनकी वजह से उसे ज्यादा होगा, तो वो पैसे तो देगा ओल्ड पार्टनर्स को। कितना पैसा देगा? जितना उसने शेयर उसको मिला। जैसे आपको एक चॉकलेट आप खरीद के लाते हो तो एक चॉकलेट के पैसे देते हो, तो वैसे ही इसने जितना शेयर लिया है ये उतने के पैसे देगा। और ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेंगे? जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर बेचा है। जैसे शॉपकीपर ने एक चॉकलेट बेची तो उसको एक ही चॉकलेट के पैसे मिलेंगे, वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स ने अपना जितना शेयर बेचा है उनको उतने ही पैसे मिलेंगे गुडविल के। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, नए पार्टनर ने पैसे दे दिए प्रीमियम फॉर गुडविल, पर किसको दे दिए? फर्म को दे दिए। अब ये फर्म ये पैसे किसको देगी? ओल्ड पार्टनर्स को देगी। तो फर्म जब भी कोई चीज पार्टनर्स को देती है तो आपको पता है वो कैश में नहीं देती है। अगर उसे पार्टनर से कोई चीज लेनी होती है तो वो क्या करती है? कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नाम से पार्टनर्स और फर्म के बीच की डीलिंग चलती रहती है। और अगर वो पार्टनर को कुछ देती है, जैसे प्रॉफिट भी बांटती है, तो कहाँ डाल देती है? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल वही चीज है। ये फर्म पार्टनर्स को दे रही है, पहले नए पार्टनर ने फर्म को दे दिया, ठीक है, फिर ये फर्म पार्टनर्स को दे रही है। तो पार्टनर्स को कैसे दे रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल दे रही है उनके कैपिटल अकाउंट में। जैसे अगर दो पार्टनर्स है ए बी, तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में मिलेगा? जिस रेशियो में वो अपना शेयर बेच रहे हैं। शेयर बेचना मतलब जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस करने का तो मतलब ही यही हुआ, इतना शेयर इन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगी मैं? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल, हाँ जी, बस यही चीज होती है। बजाओ भाई। ओके, क्या? ओके, ये हमने एंट्री सीखी का, जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेकर आता है। अपना शेयर लेकर आता है, अपना शेयर मतलब अगर एक फर्म की जो हमने 3 वैल्यूएशन मेथड है उससे हमने गुडविल की वैल्यू निकाल ली, मानो 30,000 रुपए। ठीक है, अब अगर उसे 1/3 शेयर मिल रहा है तो उसने तो सिर्फ 1/3 ही खरीदा है, मतलब बिजनेस, तो 1/3 के बदले वो गुडविल के भी तो 1/3 के ही पैसे देगा, पूरे पैसे क्यों देगा? ठीक है, क्योंकि उसका फायदा फ्यूचर में 1/3 का ही तो होने वाला है, तो वो 10,000 रुपए दे देगा। अब ये 10,000 ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये तुम्हें जो फ्यूचर में फायदा हो रहा है ना, ये हमारी वजह से हो रहा है। तो इनको किस रेशियो में मिलेगा? जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर बेचा है। ए ने जितना बेचा, बी ने जितना बेचा, जो मिला के सी का बन गया 1/3। ठीक है, सिंपल सी एंट्री। इसने डायरेक्टली फर्म को पैसे दे दिए, फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए, कैसे? उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। सिंपल, इसी लॉजिक पे ये एंट्रीज बन गई। और क्या, इतना सिंपल है? हाँ जी, इतना सिंपल ही है। अब इसमें एक चीज समझो, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी चीज है। अगर ऐसा लिखा हो न्यू पार्टनर पेड अमाउंट डायरेक्टली टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर गुडविल। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि नए पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल के पैसे तो दिए, ये गुडविल का प्रीमियम डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। मतलब वैसे भी वो फॉर्म में लेकर आता, फिर ये फॉर्म ओल्ड पार्टनर्स में बांटती, इसलिए उसने क्या किया, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को दे दिया। तो भाई हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? फॉर्म की। तो फिर ये वाली एंट्री होगी ही नहीं, ना ये एंट्री होगी और न बस ये एंट्री होगी, बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम वाली एंट्री भी नहीं होगी। सिंपल एंट्री क्या होगी? सिर्फ एक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू कैपिटल, बस।
क्योंकि वो कैपिटल के पैसे तो देगा ही ना। कैपिटल मतलब असेट पे भी उसका हिस्सा आ गया, उसके पैसे, वो असेट बुक्स में दिख रहे हैं ना, गुडविल दिखती नहीं है बुक्स में, असेट बुक्स में दिख रहे हैं, उसके बदले में उसका भी अब 1/3 शेयर आ गया उसमें, तो उसने उसके बदले में पैसे दिए। कैसे पैसे दिए? कैपिटल के पैसे। और सारे असेट्स पार्टनरशिप फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है, ओके, सिंपल है, क्लियर इतना? ओके क्लियर। तो कैपिटल का पैसा ओल्ड पार्टनर नहीं लेके जाते, क्योंकि असेट्स भी तो बुक में दिख रहे हैं ना, इधर असेट्स दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, इधर असेट दिख रहा है, उसके बदले में उसने जो पैसे दिए वो कैपिटल के फॉर्म में दिख रहे हैं, खत्म। लेकिन इधर असेट गुडविल दिखता ही नहीं है, तो उसके बदले के पैसे, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ जाए भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे इसीलिए वो क्या होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाते हैं उनके कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक तो बढ़ता ही है क्योंकि पैसे दे रहा है ना, वो पैसे दे रहा है ना, पर वो पैसे किन के लिए दे रहा है? जो असेट्स दिख रहे हैं उनके लिए, 1/3 शेयर के लिए वो दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका असेट्स पे भी तो 1/3 शेयर आ गया ना, ओके। एंड गुडविल बिकॉज वो ओल्ड पार्टनर्स ने कमाई है, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से वो गुडविल है, तो उनको उसका पैसा मिल जाना चाहिए, उस पर नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। नए पार्टनर को इनफैक्ट फ्यूचर में इसकी वजह से फायदा होगा, तो वो बोलेंगे वो फायदा हमारी वजह से हो रहा है, दे चल हमें पैसे, वही पैसे उसने दिए हैं, सिंपल। यही लॉजिक के बेस पे ये एंट्रीज बन गई, क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है when new partner does not bring premium for goodwill। अच्छा जी, जल्दी आओ भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, अच्छे से समझो। हाँ, जब नया पार्टनर, ध्यान से सबका कॉन्सेंट्रेशन इधर, वापस इधर, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे नहीं लाता है, और ये बाप रे, अब क्या किया उसने? मतलब उसने क्या किया? कैपिटल के पैसे दे दिए, मान लो 50,000, ठीक है। उसको कितना शेयर मिला? ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसको 1/3 शेयर मिला, ओके जी। और जो टोटल गुडविल है, या तो गुडविल क्वेश्चन में दी होगी या आपको निकालने के लिए बोली गई, और मैं यहाँ टोटल वर्ड यूज क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, अभी आपको पता चलने वाला है इसी क्लास में। तो देखो, गुडविल हमने जो तीनों मेथड देखे उसमें से कोई मेथड बोला जाएगा आपको गुडविल निकालने के लिए, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दी होगी, उससे हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें निकालनी भी आती है। गुडविल दी हुई है 60,000 की, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से उसे 20,000 रुपए, 1/3 इज 20,000, उसका शेयर जितना गुडविल का प्रीमियम उसे देना चाहिए था, उसने नहीं दिया। उसने क्या किया? नहीं दिया। अब हम पता है उससे क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, हम क्या बोलेंगे उससे। हम बोलेंगे हमसे चालाकी भारी पड़ेगी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देखो कैपिटल के पैसे तो वो दे ही रहा है ना, 50,000, ये तो हम रहने देंगे, चल भाई खुश रह, तो इसके पैसे तो हमें दे रहा है ना, खुश रह। अब देखो उसने क्या किया, ये क्या हो गया? उसने क्या किया? हमसे गुडविल के पैसे नहीं दिए, है ना, है ना। हम क्या बोलेंगे? एक भाई इधर आना, तेरा शेयर कितना था? 20,000 बनता है ना। यहां से मैंने कैलकुलेट किया, 60,000 का 1/3 20,000 बना, है ना। वो बोल रहा है तू अपना शेयर नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, गुडविल से होता क्या? फ्यूचर में तुझे ज्यादा प्रॉफिट होता,
फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसका 1/3 शेयर तुझे मिलेगा, मतलब तेरा शेयर भी ज्यादा आएगा, है ना, है ना। हाँ, वो बोलेगा हाँ तूने गुडविल के पैसे दिए हैं क्या? नहीं। इधर आ जा बच्चू, फिर इधर आ जा। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें सिर्फ जो वो इनिशियली पैसे देता है ना वो, बाकी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं वो लोग? करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ नाम यूज किया है। कैपिटल अकाउंट इज फॉर जो वो इनिशियली पैसे देता है, बाकी पूरे साल जो उसको मिलेगा किसी पार्टनर को, जैसे प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इस सब के लिए वो क्या टर्म यूज करते हैं? करंट अकाउंट। तो अच्छा बच्चा, नए पार्टनर को बोल रही है फॉर्म, एक बात बताना, तुझे जो इस साल प्रॉफिट मिलेगा वो तेरे कौन से अकाउंट में जाएगा? नया पार्टनर आंसर दे रहा है, देखो नया पार्टनर का जवाब सुनो, वो बोलेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। क्या तुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी गुडविल की वजह से फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसका 1/3 शेयर, मतलब तेरे को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और करंट अकाउंट भी तेरा ज्यादा क्रेडिट होगा। वो बोलेगा हाँ। तो क्या तूने गुडविल के पैसे दिए? नया पार्टनर बोलेगा नहीं। ठीक है, हम पता है क्या एंट्री करेंगे, आज ही उस नए पार्टनर, मानो सी है, सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने थे? 20,000 से। ले भाई कर मस्ती। अब फ्यूचर में कितना भी प्रॉफिट हो, देखो तेरा क्रेडिट होगा करंट अकाउंट, लेकिन तेरा हमने पहले से ही डेबिट कर रखा है करंट अकाउंट, क्योंकि तेरे को ये पैसे देने चाहिए थे। तेरे को फ्यूचर में जितने भी साल ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो हमारी गुडविल की वजह से हो रहा है। 1/3 शेयर तो तेरा भी है ना प्रॉफिट पे, तो तेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हमारी वजह से तुझे पैसे देने चाहिए थे, नहीं दिए तूने, तेरा करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। करंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे साल जो भी पार्टनर को मिलेगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, और बिकॉज करंट अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा और हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट गुडविल की वजह से तुझे ज्यादा हो रहा है और तूने गुडविल के पैसे नहीं दिए, इसलिए आज ही तेरा करंट अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। आज ही तेरा करंट अकाउंट हम क्या कर दे रहे हैं? डेबिट। क्यों नहीं दिए गुडविल के पैसे फिर तूने? तो जितना तेरा शेयर है उतने पैसे हमने डेबिट करे। ये पैसे मिलने किसको थे? ओल्ड पार्टनर्स को। इनिशियली तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलने थे, है ना। ये हम एंट्री आज ही कर रहे हैं, तो ये पैसे किसको मिलने थे? ओल्ड पार्टनर्स को मिलने थे, जितना उन्होंने अपना शेयर बेचा है, मतलब जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज उनका तो आज कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा ना। देखो बात सुनो, आज ही उन्हें पैसे मिल जाते तो ये चीज उनके कैपिटल अकाउंट में जाती है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, नए पार्टनर का करंट अकाउंट इसलिए डेबिट होता है क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट, इसलिए एक नया टर्म बेसिकली यूज कर लिया करंट अकाउंट, क्योंकि आगे जाके हम ये बोल रहे हैं कि उसका जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना वो उसको करंट अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट उसे ज्यादा मिलेगा गुडविल की वजह से, तो आज ही हम इस करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज उसने गुडविल का प्रीमियम नहीं दिया, उसकी गलती है। तो जब फ्यूचर में उसका करंट अकाउंट होगा क्रेडिट, लेकिन पहले से ही पड़ा है डेबिट, तो नेट में वही इफेक्ट आएगा, उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूने गुडविल के पैसे नहीं दिए हैं बाबा। गुडविल के पैसे तो देने चाहिए थे, ठीक है, पर ये पैसे मिलने किसको है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहां सेम एंट्री होगी, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना? जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस मतलब जितना वो अपना शेयर बेच रहे हैं, वही तो होगा सैक्रिफाइस। जो शेयर सेल कर रहे हैं, जितना शेयर अपना कम कर रहे हैं, दैट मीन्स उतना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। ये होता है बस हाँ, यही दो ट्रीटमेंट होते हैं। देखो फिर से रिवाइज करवाती हूँ, क्या इशू है। वन सेकेंड बच्चा लोग। ठीक है, हमने ये गुडविल ट्रीटमेंट देखा। आ जाओ, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने कब देखा? जब नया पार्टनर पैसे लेकर आया है, उसने फर्म को पैसे दे दिए, तो फर्म में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल, जो उसने कैपिटल के पैसे दिए। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उसने गुडविल के प्रीमियम के लिए पैसे दिए हैं, गुडविल के प्रीमियम के लिए। ओके, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है। यस, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, जिसका नाम कैपिटल है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट।
हम सीख चुके हैं ये लॉजिक डेबिट क्रेडिट का, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन फर्म बोलेगी कि ये इनकम हमारी नहीं है, पार्टनर्स की है, क्योंकि गुडविल उन्होंने कमाई है, तो जाओ ले जाओ अपना पैसे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर सेल किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और जब पार्टनर मतलब फर्म पार्टनर्स को पैसे देती है, इसका मतलब वो क्या करती है, क्या करती है वो फर्म जब पार्टनर को पैसे देती है, इसका मतलब वो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है। जैसे फर्म प्रॉफिट देती है तो क्या क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। और फर्म जब पार्टनर से कुछ लेती है तो क्या करती है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है, क्योंकि वो बोलती है एक अकाउंट तुम्हारा हमारे साथ खड़ा तो है, उसी के साथ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सब कुछ मैं पार्टनरशिप बेसिक्स में बहुत अच्छे से कवर कर चुकी हूँ, इसलिए बोलते हैं ये सीक्वेंस में चैप्टर है। एक किसी भी चैप्टर को मिडिल में मत स्टार्ट करना, ये पार्टनरशिप के चारों चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से ही देखना स्टार्ट करना, ठीक है बच्चा लोग। अगर किसी ने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसके वीडियोस कंप्लीट कीजिए, वरना आपको फुल क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। समझ तो आ ही जाएगा लेकिन फुल क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पार्टनरशिप बेसिक से भी पहले पता है आप लोगों को 2-4-5 बेसिक्स क्लास डाली थी, जिसमें मैंने एंट्री करना ये सब भी सिखाया था, ताकि आपको ये सारी चीजें बड़ी इजी लगे, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल देखो, पार्टनर्स को मिल गई, ऑल पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सिंपल। बस एक ट्विस्ट हमने ये देखा इसमें कि अगर क्या हो, नया पार्टनर क्या करे, डायरेक्टली ऑल पार्टनर को ही पैसे दे दे गुडविल के, तो फर्म में जब पैसे आ ही नहीं रहे तो फर्म एंट्री क्यों करेगा। तो एंट्री हम बुक्स बना रहे हैं फर्म की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल। अब आते हैं दूसरे ट्रीटमेंट पर। दूसरा ट्रीटमेंट हमने क्या देखा, ये देखो इधर आ गया। दूसरा ट्रीटमेंट हमने कब क्या देखा कि नया पार्टनर ये पैसे ला ही नहीं रहा है, ठीक है, हमें नहीं दे रहा है वो पैसे, ठीक है। तो बैंक टू कैपिटल फॉर्म में एंट्री हो गई है, आप सबको दिख रही है, एक सेकेंड, विजिबल है आप सबको। तो मतलब हम लोग सेकेंड उसमें क्या करते हैं, पैसे लेकर आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन वो प्रीमियम को गुडविल नहीं लाया है। लेकिन फ्यूचर में पार्टनर को क्या होने वाला है, पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, इस नए पार्टनर को, मतलब नए ओल्ड बिजनेस है तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसका शेयर भी ज्यादा आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आज ही हम तेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि तूने वो पैसे नहीं दिया। फ्यूचर में तुझे जो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मिले, पर तूने गुडविल के पैसे हमें क्यों नहीं दिए, उसके लिए हम आज तेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर में तुझे गुडविल की वजह से ही तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने बहुत डिटेल में ये सब एक्सप्लेन किया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आज ही उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं कि क्यों, पैसे तूने नहीं दिया, पैसे नहीं दिए तो हम तेरे अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो हम करंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए हम इसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और ए का और बी ओल्ड पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं, जैसा हम फर्स्ट ट्रीटमेंट में कर रहे थे, बिल्कुल सेम करते हैं। बस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना गुडविल की वजह से, पर उसको उस चीज के लिए पैसे देने चाहिए थे, गुडविल के पैसे देने चाहिए थे जो उसने नहीं दिए। तो उसके लिए इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली, बस सिर्फ। और इसमें कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसी चीज के लिए हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। बस यही दो ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के। यस बच्चा लोग, यही दो ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के। क्या होता है, पहला ट्रीटमेंट जब पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आता है, दूसरा ट्रीटमेंट जब पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लेकर आता है। ओके, ठीक है, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।